देखिए, आज केमिस्ट्री में 12th क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो कंपाउंड जब कॉम्प्लेक्स है तो चैप्टर भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा, थोड़ा जटिल ही होगा, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखना होगा और अच्छे से समझना होगा। शुरू से चलेंगे डिटेल से, पूरा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़े थे? क्या थे? डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट पढ़े थे, याद है? डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल के बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टी बताए थे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। तो क्या क्या बताए थे? उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी था कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो संकुल यौगिक बनाता है। संक्रमण तत्व क्या बनाता है? संकुल यौगिक बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी लिखाए थे। ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टी था। इसका ऑक्सीडेशन, ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। ट्रांजिशन मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं तो कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं। ट्रांजिशन मेटल का जो आयंस होता है वो कलर होता है, रंगीन होता है। ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी लिखा थे। उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या था कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, यानी संकुल यौगिक बनाता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही आजकल की भाषा में, आधुनिक परिभाषा में, डिफिनेशन में हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? संकुल यौगिक। संकुल यौगिक का मतलब जटिल यौगिक। क्या हुआ? जटिल यौगिक। तो जटिल यौगिक को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। तो कोई दिक्कत? तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। वही क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हिंदी में देखा जाए, जो संकुल यौगिक है वही जटिल यौगिक है, और जो जटिल यौगिक है वही उप सह संयोजक, उप सह संयोजक यौगिक है। तो उप सह संयोजक का मतलब जटिल यौगिक, संकुल यौगिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत एग्जाम्पल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है हम डेली यूज में ज्यादा करके देखते हैं, जाना पहचाना नहीं है। जैसे क्लोरोफिल, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। विटामिन बी 12, ये भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल जो है कौन सा ट्रांजिशन मेटल का है? तो मैग्नीशियम का। हालांकि मैग्नीशियम ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता है, आता है, लेकिन ये किस मेटल का बना हुआ है? मैग्नीशियम का है। हीमोग्लोबिन किसका है? आयरन का। आयरन ट्रांजिशन मेटल में आता है, संक्रमण तत्व में आता है। विटामिन बी 12 किसका है? कोबाल्ट का। तो ये सब मैग्नीशियम का क्लोरोफिल है, आयरन का हीमोग्लोबिन है, और कोबाल्ट का विटामिन बी 12 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका उपयोग कहाँ होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जनरली यूज क्या होता है? तो एक होता है इंडस्ट्रियल कैटालिसिस, औद्योगिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इंडस्ट्री में जब कैटलिस्ट का यूज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। वैश्लेषिक अभिकर्मक रिजेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कोई चीज का विश्लेषण करना है, कोई कंपाउंड का अध्ययन करना है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करते हैं। विद्युत लेपन समझते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु के सतह पर दूसरे धातु के परत चढ़ाने भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रयोग करेंगे। वस्त्र रंगाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल होता है, रंगीन होता है, तो कपड़ा रंगने में भी इसका उपयोग होता है। औद्योग और औषध रसायन, दवाई बनाने में भी इसका क्या होता है? उपयोग होता है। क्योंकि देखिए टैबलेट में बहुत सारा लिखा था, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम का टैबलेट इस तरह से लिखा होता है। तो प्योर मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम नहीं रहता, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है। कोई दिक्कत? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कैसा, किस रूप में होता है? तो जनरली जो हम कंपाउंड देखते आए हैं, जैसे कि देखिए COCl3 हम लिखते हैं, ये कौन सा? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? नहीं, ये आपको जो जनरल पढ़ते आए होंगे, सिंपल कंपाउंड। ये क्या है? ये सिंपल कंपाउंड है जो जनरली आप पढ़ते आए हैं। लेकिन सिंपल बोल सकते हैं ना, साधारण वाला, सरल वाला। लेकिन यदि हम ऐसा लिखते हैं CONH3 का
होल 6 और एक और बड़ी ब्रैकेट से बंद करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहचानने के लिए सिंपल तरीका है, उसमें कौन सा ब्रैकेट रहेगा? बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट रहेगा। किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको पहचानने के लिए आसान तरीका, उसमें कौन सा ब्रैकेट? बड़ी ब्रैकेट रहेगी, आराम से पहचान जाना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे कि ये हो गया, यहाँ वही चीज लिखा हुआ है। और देखिए CO Cl NH3 का होल 5 2+, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। CO Cl2 NH3 का होल 4 और यहाँ पर प्लस, ये भी क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। CO Cl3 NH3 का होल 3, ये भी किस में आएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सब में बड़ी ब्रैकेट आ रहा है, सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अब इसमें इसका नाम भी लिखने के लिए सीखना है। जैसे इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकते हैं? इसका होगा हेक्सा एमिनो कोबाल्ट 3 आयन। क्या इसका नाम होगा? हेक्सा एमिनो कोबाल्ट, सब लगातार लिखना है, अलग नहीं करना है। कोबाल्ट और उसके बाद 3 दे करके और आयन, ये इसका नाम होगा। इसके बारे में कैसे लिखाता है, क्या रूल होता है, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे। जैसे लास्ट वाला का नाम लिखना है तो क्या लिखिएगा? हेक्सा नहीं है, कितना एमिनो है? 3 है, तो क्या होगा? ट्राई एमिनो। क्या होगा? ट्राई एमिनो और ट्राई क्लोरो। ट्राई एमिनो, ट्राई क्लोरो बोलिए या क्लोरिडो बोलिए, बात बराबर है। ट्राई एमिनो, ट्राई क्लोरो और कोबाल्ट, और क्या होगा? कोबाल्ट। इसका नाम है ट्राई एमिनो और क्या हो गया? कोबाल्ट। तो अभी क्या नाम लिखा है समझ में नहीं आया हो, इसको समझना है तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। इसके बाद जो अपलोड होगा चैप्टर को अंतिम तक देखिएगा, सबका नाम लिखने के लिए आराम से आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे बर्नर थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? बर्नर थ्योरी। उप सहसंयोजक यौगिक का बर्नर का सिद्धांत, यानी बर्नर प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, थ्योरी भी बोल सकते हैं, या तो बर्नर प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। देखिए अल्फ्रेड बर्नर जो है स्विस वैज्ञानिक है, मतलब स्विस देश का वैज्ञानिक है। और इनका जीवन, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? स्विस कहते हैं। जैसे भारत के लोगों को क्या बोलते हैं? भारतीय। अमेरिका के लोगों को अमेरिकन, अमेरिकी क्या बोलेंगे? अमेरिकी। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी, है ना, कि आतंकवादी नहीं। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? स्विस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्विस कहते हैं। तो वहां के ये थे अल्फ्रेड बर्नर। इनका जीवन काल 1866 से 1919 तक। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और उनके बारे में अध्ययन भी करते हैं, उसकी विशेषता भी बताते हैं। किस चीज के बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। सुनिए इनका इतिहास। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उसके बारे में अध्ययन भी करते हैं और उसका विशेषता भी बताते हैं, है ना। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि धातु में 2 प्रकार के संयुक्ता होता है। मेटल में कितने प्रकार के संयुक्ता होता है? 2 प्रकार के होता है। किन्होंने बताया था? अल्फ्रेड बर्नर ने बताया था कि धातु में 2 प्रकार के संयोजकता। संयोजकता का मतलब वैलेंसी होते हैं। एक जो है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। क्या बोलेंगे? संयोजकता। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। तो इसके बारे में सबसे पहले यही बताया था कि मेटल में 2 प्रकार के संयुक्ता होता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी।
जनरली जो मेटल का वैलेंसी आप पहले से जानते आए हैं, है ना, वो प्राइमरी में होगा। किसमें होगा? प्राइमरी में होगा। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो होता है वैलेंसी मेटल का, वो क्या होता है? वो क्या होता है? सेकेंडरी होता है। किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। और जनरली जो पढ़ते हैं, जैसे कि देखिए जनरली आप क्या पढ़ते हैं, CrCl3, है ना, CrCl क्या, थ्री, PdCl2, PD क्या हो गया? Cl2। और कुछ बताइए एग्जाम्पल, क्या क्या होगा? कुछ भी बोलिए। COCl क्या होगा? 2 होगा। मतलब हम ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं याद करके, CrCl3, PdCl2 और COCl2। ये सब में बताइए क्या होगा मेटल का वैलेंसी, बता सकते हैं? इसमें क्रोमियम का संयोजकता कितना होगा, वैलेंसी कितना होगा? आता है निकालने के लिए सब? है में पढ़ना है, 9th क्लास से ही पढ़ना है। क्रोमियम का निकालना तो इसको एक्स मान लीजिए, और क्लोरीन का होता है -1 वैलेंसी, और 3 क्लोरीन गुने 3 बराबर क्या होगा? 0। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर उधर गया तो क्या होगा? +3। तो क्रोमियम का वैलेंसी कितना हुआ? +3 हुआ। समझे? ऐसे वैलेंसी निकाला जाता है। इसमें क्या है? पीडी क्या है? अरे पीडी क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? पैलेडियम। क्या पढ़ते हैं? पैलेडियम। इसका वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। क्लोरीन का -1 होता है, 2 हो तो -2, उधर गया तो +2, उधर जाएगा तो क्या होगा? +2। तो पैलेडियम का वैलेंसी +2, तो यहाँ पर वैलेंसी इसका क्या होगा? +2 होगा पैलेडियम का। कोबाल्ट का क्या होगा? क्या होगा? +2। तो ये जो वैलेंसी देख रहे हैं, क्रोमियम का जो देख रहे हैं +3, पीडी का जो देख रहे हैं +2, और कोबाल्ट को जो देख रहे हैं +2, ये सब कौन सा वैलेंसी है? प्राइमरी की सेकेंडरी? ये सब प्राइमरी वैलेंसी है, जो ऑलरेडी आप पहले से पढ़ते आए हैं वैलेंसी निकालने के लिए जनरल में कंपाउंड में। तो उसमें कौन सा वैलेंसी होता है? प्राइमरी होता है। और ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई किया जाता है, बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे क्लोरीन द्वारा। जिससे क्या होता है? क्लोरीन द्वारा। तो प्राइमरी वैलेंसी जो मेटल का होता है वो पॉजिटिव होता है। धातु का ऐसे भी संयोजकता क्या होता है? प्लस में होता है। और ये संयोजकता बैलेंस किया जाता है, निर्धारित किया, मतलब संतुलित किया जाता है किसके द्वारा? माइनस के द्वारा। किसके द्वारा? माइनस के द्वारा। तो ये प्राइमरी वैलेंसी का कंसेप्ट हो गया। किसके कंसेप्ट हो गया? प्राइमरी वैलेंसी का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर जो है, बहुत प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और उसके बारे में बताते भी है। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। क्या करना है? उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट COCl3, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एक विलयन लिया। क्या लिया? विलयन। और उस विलयन में क्या चीज डाला? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। जब उस विलयन में AgNO3 डालने पर यह देखा गया कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। AgCl का क्या होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। और इसमें उन्होंने क्या किया, अमोनिया के मोलों की संख्या को बदलते गया। जैसे 6 मोल लिया, 5 मोल लिया, 4 मोल लिया, अलग अलग अमोनिया लिया। तो उसमें देखा कि सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेपों के मोलों की संख्या भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाता है। जैसे कि देखिए हमने लिए सिल्वर कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और 6 अमोनिया लिया NH4 कितने अमोनिया है? 6 अमोनिया। कितने अमोनिया? 6 अमोनिया। कोई दिक्कत? अब जब 6 अमोनिया रहेगा और इसमें डाला गया विलयन में, क्या चीज डाला गया? AgNO3। तो जब AgNO3 डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? AgCl मिलेगा। किसका अवक्षेप प्राप्त होगा? AgCl का होगा। और इसका 3 मोल प्राप्त होगा। कितना मोल? 3 मोल। इन्होंने देखा, इस तरह से एक बना। दूसरा देखिए, फिर इन्होंने COCl3 लिया, अभी 5 गो अमोनिया लिया और उसमें डाला AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को। तो क्या बना? कितने मोल बनेगा? 2 मोल बना। AgCl का कितना मोल?
2 मोल बनता है। फिर इन्होंने क्या लिया, COCl3 में 4 NH3 4 अमोनिया, और फिर AgNO3, तो कितना मोल प्राप्त होता है, 1 मोल। 1 Ag क्या होगा, Cl। अब यहां पर देखिए, ये तो विलियन इसका था, COCl3 6 NH3 का तो सोल्यूशन था ये। जब सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर ये जो अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसमें कौन कौन आएगा, एगो Ag प्लस होगा और एगो Cl क्या होगा, माइनस होगा। अब यही Cl माइनस जो है इसको घेर लेता है, इस तरह से देखिए, COCl3 और NH3, COCl3 और क्या होगा, NH3 का होल 6, सॉरी ये तो क्लोरीन यहां से आ गया, इस तरह से होगा देखिए, CONH3 का होल 6 और यहाँ पर 3 प्लस और Cl माइनस, कितने Cl हो गए, 3 Cl, यानी Cl3 माइनस। तो समझे, नहीं समझे? इन्होंने क्या किया देखिए, विलियन किस चीज का लिया है, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड का और अमोनिया का, दोनों विलियन लिया, उसमें डाला क्या थी, AgNO3। ये डाला तो देखा कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और इस प्रकार के यौगिक बनते हैं। इस प्रकार का क्या होता है, यही है अवक्षेप, क्लोराइड अवक्षेप, यही क्या है, यही पेंदी में जाकर के क्या होता है, जमा हो जाता है। इसको हम लिखेंगे क्लोराइड अवक्षेप के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड अवक्षेप। ये क्लोराइड अवक्षेप क्या होता है, जमा होता है। जो क्लोराइड अवक्षेप जमा हुआ, ये किस रूप में है, ये किस रूप में है, ये कॉम्प्लेक्स रूप में है। क्या है, कॉम्प्लेक्स रूप में, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जब हम लेते हैं तो क्या बनेगा देखिए, CO 5 NH3 है ना, तो 5 NH3 तो एगो Cl रहेगा, COCl NH3 का होल 5 और ब्रैकेट बंद करें तो सब मिलाकर के 6 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, 2 प्लस और Cl2 क्या होगा, माइनस, क्योंकि 2 गो प्लस है 2 गो माइनस, कैंसिल होगा। इसमें 4 गो है तो क्या होगा, COCl2 और NH3 का क्या हो गया, होल 4। अब ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर क्या होगा, एगो प्लस तो Cl एगो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये सब जो भी प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसमें देखिएगा मेटल क्या है, सब में मेटल जो है कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट है। और ये जो कोबाल्ट मेटल है, इसमें कितने आयन जुड़ रहा है, देखिए 2 और ये 4 गो है ना, 4 और 2 6 गो जुड़ रहा है, 5 और 1 6 गो जुड़ रहा है, 5 और 1 क्या, 5 6 गो जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 6 गो। तो इसमें सब 6 गो जुड़ रहा है, तो इसका मतलब 6 गो इसमें जब जुड़ रहा है कोबाल्ट में, 6 गो, जैसे कि कोबाल्ट है यहाँ पर लिखते हैं, मेटल जो है कोबाल्ट है, और कोबाल्ट में 6 गो इसमें आकर के जुड़ रहा है, कितने जुड़ रहा है, 6। जब 6 जुड़ रहा है तो कुछ देखिए इसमें क्या है, कुछ निगेटिव आयन वाले भी जुड़ते हैं, Cl और कुछ क्या है, न्यूट्रल भी, उदासीन। अमोनिया उदासीन होता है, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें कुछ क्या होता है, उदासीन भी जुड़ते हैं, और कुछ क्या होता है, धनायन वाले भी जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, धनायन वाले भी जुड़ते हैं, और कुछ क्या हो गए, ऋणायन वाले भी जुड़ेंगे, कुछ क्या हो गए, लेकिन ज्यादा करके उदासीन और धनायन ही जुड़ता है, उदासीन और ऋणायन ही जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में 6 को जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। और पहले वाले में बताया था कि COCl2 यदि हम लेते हैं या Cl3 लेते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, संयोजकता कितना होगा, इसमें 3 होगा, क्या होगा, +3, क्योंकि इसमें 3 को जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है, 6 को जुड़ा है, तो संयोजकता यहाँ पर क्या होगा, संयोजकता यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आया? तो ये जो संयोजकता 6 हुआ, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलेंगे, बताते ना कि इन्होंने 2 प्रकार के वैलेंसी बताए मेटल में, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक
सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये कौन सा वैलेंसी होगा? सेकेंडरी, यानी द्वितीयक संयोजकता होगा। तो कोबाल्ट का द्वितीयक संयोजकता कितना होता है? 6 होता है। अब प्राथमिक संयोजकता कितना था? +3 था। अब COCl2 रहेगा तो +2 होगा, तब क्या होगा? +2 होगा। द्वितीयक संयोजकता क्या हुआ? 6। प्राथमिक संयोजकता जो होता है मेटल में, उसमें केवल ऋणायन जुड़ता है, माइनस वाला जुड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है? उदासीन भी जुड़ेगा, धनायन भी जुड़ेगा और ऋणायन भी जुड़ेगा। और इसका जो वैलेंस संयोजकता होगा, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर? कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होता है? बराबर होता है। इतना बात समझ में आ गया। दूसरी बात, मेटल का द्वितीयक संयोजकता किसमें देखने को मिलता है? उपसंयोजक यौगिक में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? उपसंयोजक यौगिक को। तो इसी को एक पॉइंट बना करके लिखा देना है। तो ये हो जाएगा वर्नर का अवधारणा हो जाएगा। वर्नर का अवधारणा जो जो समझे उसी को हम क्या करें? एक पॉइंट बना करके लिखा देंगे तो वर्नर का अवधारणा हो जाएगा। मेन रूप से किसके बारे में? द्वितीयक संयोजकता के बारे में। क्योंकि प्राथमिक संयोजकता तो पहले से पढ़ते आए हैं, आज यहाँ पर क्या सीखे हैं? द्वितीयक संयोजकता सीख गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है। देखिए, वर्नर थ्योरी का 4 अवधारणाएं हैं। समझे कौन कौन सा अवधारणा? ऐसे ऑलरेडी सब बताया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धातु 2 प्रकार संयोजकता दर्शाता है। धातु में 2 प्रकार का वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक संयोजकता आयनीय होता है, आयनिक होता है, जो ऋणायन द्वारा क्या होता है? संतुष्ट होता है। प्राथमिक आयनिक होता है, जैसे कि देखिए CD, जैसे कि देखिए COCl3 किए तो यहाँ पर क्या होगा? CO पर 3+ होगा चार्ज, और Cl पर क्या होगा? माइनस होगा। Cl पर क्या हुआ? माइनस। तो इस पर प्लस है, मतलब आयनिक हुआ। क्या हुआ? आयनिक हुआ। तो इसका जो वैलेंसी होता है आयनिक होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयनिक। और ये किसके द्वारा बैलेंस हुआ, संतुष्ट हुआ? माइनस द्वारा। ऋणात्मक आयन किसके द्वारा? ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट होता है। बात समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट है, द्वितीय संयोजकता का नन आयनिक होता है, जो उदासीन या ऋणायन निगेटिव आयन द्वारा संतुष्ट होता है। दूसरा जो है वो उदासीन द्वारा भी संतुष्ट होता है और ऋणायन द्वारा होता है, या तो दोनों में से कोई एक द्वारा होता है। जैसे कि एग्जांपल लिए तो COCl2 NH3 का होल 4, NH3 का क्या लिए? होल 4, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या कर दिए? प्लस कर दिए। हाँ, उधर Cl- लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए कोबाल्ट में कितना जुड़ रहा है? 2 गो क्लोरीन जुड़ रहा है, Cl 4 गो क्या जुड़ रहा है? NH3 जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? NH3। 1 2 3 और क्या हुआ? 4 हो रहा है। तो उदासीन भी जुड़ रहा है और ऋणात्मक आयन भी जुड़ रहा है। उदासीन भी जुड़ रहा है और क्या हो रहा है? ऋणात्मक आयन जुड़ रहा है। और जितने जुड़ता है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उतना क्या होता है? 6 को जुड़ रहा है तो 6 बॉन्ड बन रहा है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही क्या होगा? संयोजकता होगा। उसके बराबर ही क्या होता है? संयोजकता होता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि सेकेंडरी जो संयोजकता वैलेंसी होता है, द्वितीय संयोजकता जो होता है, वो ऋणायन द्वारा और उदासीन द्वारा क्या होता है? संतुष्ट होता है। और वो संयोजकता जो होगा समन्वय संख्या के बराबर होगा। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी होता है। कौन सा वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी होता है। वो एक निश्चित डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है, निर्देशित रहता है एक निश्चित डायरेक्शन में। जैसे कि अब वो कौन कौन सा दिशा होगा? एक अलग ज्योमेट्रिकल शेप देगा, जैसे टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, है ना, हेक्सागोनल। ये सब क्या है? इसका अलग अलग डिफरेंट शेप होता है। किसका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कोई दिक्कत? चलिए, और यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं। ऐसे भी और इसमें पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है बताते हैं। एक हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा लिख दिए, यही देखिए COCl2 NH3 का होल 4 लिखे और यहाँ पर Cl किए हैं, ठीक है। तो ये जो CO है ये तो मेटल है। ये क्या है? मेटल। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल बोलते हैं, केंद्रीय धातु। समझ रहे हैं ना? ये जो बीच वाला है, एगो ये वाला है और एगो ये वाला, ये सबको हम क्या बोलेंगे पता है? ये सबको हम बोलते हैं लिगेंड कहते हैं।
क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और जो साइड में बाहर है उसको हम, जो बड़ी ब्रैकेट से बाहर उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब पूरा जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है यहां से यहां तक पूरा को हम क्या बोलेंगे? उसको हम एनटीटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनटीटी कहते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से लिखाएंगे, ठीक है।